वास्तव में अर्थ रोटेशन की वजह से पृथ्वी पर एक वर्चुअल फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपने राइट डायरेक्शन में और साउदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं या मुड़ जाती हैं। यह जो फोर्स है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही काम करता है, जो कि इक्वेटर पर 0 होता है और पोल पर मैक्सिमम होता है। इसी को हम कोरियालिस फोर्स के नाम से जानते हैं। तो आइए इस फोर्स को पहले समझते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि ये फोर्स जो है एक वर्चुअल फोर्स है, जो कि विंड को जो है राइट डायरेक्शन में मूव कराता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है लेफ्ट, और साथ साथ जो है ये इक्वेटर पर 0 होता है और पोल पर मैक्सिमम, और ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है जो कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, वर्क कर रहा होता है। यानी एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कोरियालिस फोर्स क्यों जनरेट होता है और ये क्यों इक्वेटर पर 0 और पोल पर मैक्सिमम होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि जो अर्थ की जो स्पीड है, जो रोटेशन स्पीड है, वो जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर जो है मैक्सिमम होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं इसकी स्पीड जो है वो मिनिमम होती है। यानी सबसे कम स्पीड जो है अर्थ की पोल पर होती है और सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो इक्वेटर पर होती है। तो इस डिफ्लेक्सिंग फोर्स को जनरेट होने में जो मेन कॉज है, जो अर्थ की जो स्पीड, रोटेशन स्पीड का इक्वेटर से पोल की तरफ कम होना या इनकी स्पीड में चेंज होना। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए यहां पर जो है जो इक्वेटर की जो स्पीड है वो 100 है। जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, ये 100 है, हम थोड़ा सा जो अपर लैटिट्यूड है, थोड़ा सा मान लीजिए हम 10 लैटिट्यूड पे जाते हैं, तो यहां पर इसकी स्पीड जो है एक्टिव हो जाती है। तो इनके बीच में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आया, यानी जो इनके बीच में दाब या जो इनके बीच में जो एक प्रवणता जिसे बोलेंगे, वेग प्रवणता या एक्सेलरेशन, तो उसकी वजह से यहां पर जो है, यहां से जो चलने वाली हवा है वो क्या होगी, अब वो जो है उस पास से जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर अर्थ की जो स्पीड है जो इक्वेटर पे थी वही अगर पोल पर होती तो इसका जो डायरेक्शन है ये एकदम सीधे होता। यहां से अगर जो हवा चलती वो सीधे एकदम पोल पर पहुंचती, लेकिन क्योंकि जो वेलोसिटी है वो इक्वेटर से पोल की तरफ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से ही ये जो हवा है वो सीधे ना जा करके जो है, जितना उन हवा की जो वेलोसिटी है उनके बीच में जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा, यानी जितने उनके बीच का क्या है, चेंज ऑफ जो मैटर है, जो चेंज ऑफ जो है अमाउंट है या नंबर है, वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, हवा डिफ्लेक्ट होगी। तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या है, बढ़ता जाता है, और इसी की वजह से यहां पर जो है हवाओं का डिफ्लेक्शन भी पोल की तरफ बढ़ता जाता है। इसीलिए 0, क्योंकि यहां पर जो है जो इक्वेटर के पास जो है जो वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 होता है, इसी वजह से कोरियालिस फोर्स इक्वेटर पर 0 और पोल पर जो है ग्रेडियंट ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो कोरियालिस फोर्स का मान है, जो वैल्यू है, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी झूले पर एक घूमता हुआ झूला है और कोई ए और बी पर्सन आमने सामने बैठे हैं, और अगर बी पर्सन जो है ए के पास अपनी बॉल पास करता है तो वो बॉल जो है उसके पास ना जा करके जो है वहां से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वो मूव कर जाएगी। ड्यू टू क्या है, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी, यानी क्योंकि जो हवा भी जो है जो बॉल है उसके साथ क्या करती है,
जो जिससे वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी हिसाब से क्या हो जाती है, मूव कर जाती है। ठीक है, तो ये जो है, जो ये फोर्स है, ये मुख्यतः डिफ्लेक्शन की वजह से काम करता है। और डिफ्लेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इक्वेटर से जो पोल की तरफ जो चेंजेस आ रहे हैं, और उस चेंजेस की वजह से जो पाथ है, यहां से जो निकलने वाली हवा है, उसकी पाथ में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है वेलोसिटी में चेंज की होने की वजह से। तो ये जो है, और क्योंकि यहां पर क्या है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है या जो वेलोसिटी जो चेंज रेट है वो 0 होता है इक्वेटर पर, इसीलिए यहां पर क्या है, कोरियोलिस फोर्स का जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। और जो वेलोसिटी ऑफ जो चेंज है, चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वो क्या है, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है पोल पर, और इसीलिए जो है यहाँ पे कोरियोलिस बल का जो मान है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये एक इसका एक्सप्लेनेशन रहा, क्योंकि क्यों कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर 0 होता है और पोल पर मैक्सिमम होता है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेन स्टडी।